हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी 18 अगस्त 2021 की वर्कशीट, जो कि सामाजिक विज्ञान से है और हम हिंदी मीडियम का भी हम करने जा रहे हैं। पार्ट 2 की ये आपकी वर्कशीट है, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। तो ये आपकी इतिहास की बुक का चैप्टर नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक वाले चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए हम एक टॉपिक उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं, और फिर उसके जो आंसर हैं वो आपको नीचे आपके आगे आने वाले PDF में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे की स्लाइड्स में आपको मैं डायरेक्ट आंसर लिख के दे दूँगी, आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं या आप अपने पास से बना के भी लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। मतलब जो आपके वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो उन मेन बंदों में से थे जिन्होंने कंपनी के राज को बहुत ज़्यादा फैलाया था पूरे भारत में। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर ली थी। तो देखो, आपने पढ़ा है ऐसा कि चैप्टर 2 में ही कि सबसे पहले अंग्रेज़ों ने अपना राज कहाँ पे कायम किया था। सबसे पहले उनको जीत मिली थी बंगाल में। ठीक है, तो बंगाल के बाद उन्होंने मद्रास को और मुंबई को भी अपने कब्जे में लेने की शुरुआत करी। तो ये काम कब हुआ था? ये काम हुआ था वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम तक आते आते कंपनी का जो है कंट्रोल कहाँ पर हो गया था, ना सिर्फ बंगाल में बल्कि मुंबई और मद्रास में भी हो गया था। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी शहर कहा जाता था। तो जो आपका राज्य भारत में जो कंपनी का शासन था वो 3 इकाइयों में बटा हुआ था। बहुत सारी इकाइयों में बटा हुआ था, लेकिन 3 मेन इकाइयाँ थी जिन्हें प्रेसिडेंसी शहर कहा जाता था। वो 3 इकाइयाँ थी आपकी बंगाल, मद्रास और बम्बई। ठीक है, और यहाँ पे सबका एक गवर्नर होता था। सबसे ऊपर जो गवर्नर होता था उसको बोलते थे गवर्नर जनरल। तो जो आपके ये वॉरेन हेस्टिंग है ये गवर्नर जनरल ही हैं। ठीक है, तो गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने बहुत सारे प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव जो है रिफॉर्म किए। ठीक है, तो उनके जो सुधार थे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है, बहुत यादगार भी हैं। और सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट उनका सुधार है न्याय के क्षेत्र में। उन्होंने न्याय के क्षेत्र में क्या किया? 2 तरीके की अदालत जो है वो उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। एक अदालत थी फौजदारी अदालत और एक थी दीवानी अदालत। ठीक है दोस्तों, और दीवानी अदालत के जो मुखिया होते थे वो कलेक्टर होते थे, मतलब यूरोपीय कलेक्टर होते थे। देखिए, जो दीवानी अदालत है वो किसके कंट्रोल में रहती थी? वो तो यूरोपियों के कंट्रोल में रहती थी। लेकिन फौजदारी अदालत जो है वो किसके कंट्रोल में रहती थी? वो मौलवियों के और पंडितों के कंट्रोल में रहती थी। अगर हिंदुओं का कोई केस होता था तो वो पंडित देखते थे, और अगर मुसलमानों का कोई केस होता था वो मौलवी जी देखते थे। ठीक है, फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थीं। हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। तो अब आप देखते हो हिंदुओं के लिए बहुत सारे हर कास्ट का एक अलग लॉ होता है कि भाई ब्राह्मणों को ऐसे नहीं करना है और अछूतों को ऐसे करना है। तो इन सारे कानूनों को उन्होंने क्या करा? वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करा? ये ऑर्डर दिया कि सारे कानूनों को एक साथ मिला के हिंदू धर्म की एक कानून की पुस्तक बना दी जाए। ठीक है, तो अब जो है हिंदुओं के लिए एक अलग कानून की पुस्तक बन गई और मुस्लिमों के लिए अलग कानून की पुस्तक बन गई। NB हार्डिन ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो हिंदुओं के लिए जो कानून की पुस्तक बनाई गई थी उसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? वो ट्रांसलेट किया था ND हालहेड ने। ठीक है, 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। मतलब जैसी बुक हिंदुओं के लिए बनाई गई थी वैसे ही कानूनी पुस्तक मुसलमानों के लिए भी बनाई गई थी। इसमें किसकी हेल्प ली गई होगी? आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ये आपके टिक मार्क के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है पेपर में कि सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1773 में की गई थी। इसके अलावा कोलकाता में अपीलीय अदालत सदर निज़ामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था।
जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। तो ये जो कलेक्टर साहब है ना, कलेक्टर साहब, इनका क्या काम होता था? इनका काम होता था लगान को इकट्ठा करना, मतलब टैक्स कलेक्शन करना, और जो भी ज़िला इनके अंडर में है यहाँ पे, यानी कि जहाँ पर ये ज़िले के हेड हैं वहाँ पे कानून व्यवस्था को बनाए रखना। उसका कार्यालय कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। अब हम जो है इस वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? तो हमने आपको बताया कि ब्रिटिश शासन जो है बहुत सारे इलाकों में फैला हुआ था। तो जिन इलाकों में फैला हुआ था वो उसमें से 3 इलाके जो हैं बहुत ही मेन थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी शहर कहा जाता था। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है कि प्रेसिडेंसी शहर कौन कौन से थे। तो आपके 3 थे, बंगाल, मद्रास और मुंबई। मद्रास को ही चेन्नई भी कहा जाता है और मुंबई को बम्बई कहा जाता था उस टाइम पे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है वॉरेन हेस्टिंग कौन था? अब आपको बताया वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अभी हमने आगे पढ़ा ना, बंगाल के क्या थे, वो गवर्नर जनरल थे। उसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को फैलाने में क्या भूमिका निभाई? तो उन्होंने बहुत सारे प्रशासकीय मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, और न्यायिक मतलब कौन से, जस्टिस के रिलेटेड सुधार किए थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वॉरेन हेस्टिंग ने न्याय के क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए? तो हमने पढ़ा था ना, उन्होंने 2 अदालतें बनाई थी, तो वही देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग ने न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए। 1772 से नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई, जिसके तहत हर जिले में 2 अदालतें, दीवानी और फौजदारी स्थापित की गई। हिंदू कानून में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का संकलन तैयार करने का कार्य सौंपा गया, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और अब आप बड़ी क्लास में हैं तो आपको थोड़े बड़े बड़े आंसर लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कलेक्टर का क्या काम था? तो कलेक्टर जो है, कलेक्टर साहब का क्या काम था? टैक्स कलेक्ट करना था ना उनका काम, हमने पढ़ा अभी। तो भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। इसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाना होता था, बनाए रखना होता था। यहाँ पे ना, यहाँ पर यही बनाए रखना होता था, ये आएगा। ठीक है, तो बस आपकी वर्कशीट इतनी ही थी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए ओके, बाय, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।